हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरीथिंग कंप्यूटर्स। तो आपकी फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करते हुए लास्ट 2 वीडियोस में हम लोग कन्वर्जेंस डिस्कस कर रहे थे। तो जो कन्वर्जेंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है वन बेस इनटू अदर बेस सिस्टम। दैट इज कि हम आज जो कन्वर्जेंस पढ़ेंगे उसमें हम बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में और फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और लास्ट हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में और वाइस वर्सा, दैट इज कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि नंबर को किस तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो जो नेक्स्ट कन्वर्जन जो अभी हम करेंगे तो वो आप इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं 4 बिट्स ले रही हूँ आपको समझाने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम में किस तरह से बाकी जो नंबर सिस्टम में डिजिट अवेलेबल हैं उनको रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में तो हमारे पास सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, दैट इज 0 एंड 1, लेकिन हमें इस नंबर सिस्टम में बाकी डिजिट्स को भी रिप्रेजेंट करना है जो बाकी नंबर सिस्टम में है। जैसे कि आपके हेक्साडेसिमल में टोटल 16 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आपको उन पूरे 16 एलिमेंट्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं 4 बिट्स ले रही हूँ, क्योंकि आप 4 बिट्स को यूज करके इजीली हेक्साडेसिमल की सारी डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब आपको ऑक्टल नंबर्स को नंबर सिस्टम को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है तो आपको सिर्फ 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप 3 बिट्स को यूज करके 0 से लेके 7 तक सारी डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अभी हमें पता है कि हर एक जो बिट होती है बाइनरी नंबर सिस्टम की वो 2n को रिप्रेजेंट करती है, और जो n की वैल्यू है वो आपकी 0 से स्टार्ट होते हुए हर एक बिट के साथ बाय 1 इंक्रीज होती है। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है एक बाइनरी नंबर में वो रिप्रेजेंट करती है 2 को, और जो उसकी लेफ्ट मोस्ट वाली बिट होती है वो 2 को रिप्रेजेंट करती है। एंड ऐसे ही जो उसकी लेफ्ट मोस्ट बिट है वो 2 को, और ऐसे ही ये जो n की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे आप बिट्स को इंक्रीज करते रहते हैं। तो ये वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करती हैं 2 की? 2 हमें पता है कि 1 है, तो इसीलिए जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है बाइनरी नंबर में वो 1 वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, और 2 होता है 2, तो जो उसकी लेफ्ट मोस्ट वाली बिट है वो 2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही जो उसकी नेक्स्ट वाली बिट है उस पे है वैल्यू होती है 2 दैट इज कि 4, तो वो 4 वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। और ऐसे ही जो आपकी इस नंबर में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो है 2 और वो वैल्यू 8 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक नंबर जिसको कि हम इसी कंसेप्ट को यूज करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर हम ले रहे हैं 11। तो 11 को हम 4 बिट्स में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी नंबर में? तो आपको जिस जिस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है 11 को बनाने के लिए आप उन बिट्स पे 1 लिख देंगे, और जिस बिट की रिक्वायरमेंट नहीं है आप वहाँ पे सिंपली 0 लिख देंगे। तो अब हमारा 11 किस कौन कौन सी वैल्यू से बनता है? तो वो है आपका 8 प्लस अगर आप 4 करते हैं तो वो हो जाता है 12, तो 12 आपको चाहिए नहीं, तो आप इसलिए इसमें 8 में 2 प्लस करेंगे तो वो बन रहा है आपका 10, तो 10 भी आपको चाहिए नहीं, फिर उसमें आप 1 प्लस करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 11। तो अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आप सिंपली 8 वाली वैल्यू वाली बिट पे 1 लिख देंगे, और फिर यहाँ पे 2 वाली बिट पे भी 1 लिख देंगे, और लास्ट जो आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उस पे भी 1 लिख देंगे। मतलब कि आपको जिस जिस बिट की रिक्वायरमेंट है, जिस बिट की जिस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है आप वहाँ पे 1 लिख देंगे, और जिस बिट की नहीं रिक्वायरमेंट वहाँ पे आप सिंपली 0 लिख देंगे। और इसी कंसेप्ट को यूज करके अब जो हम कन्वर्जेंस परफॉर्म करेंगे वो आपकी ईजी हो जाएंगी। तो फर्स्ट कन्वर्जन आ जाती है बाइनरी नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इस कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो भी हमें गिवन बाइनरी नंबर है उसको हमें 4 बिट्स के ग्रुप में डिवाइड करना है, क्योंकि जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो रिप्रेजेंट करता है 2 को, यानी कि 16 जो उसके एलिमेंट्स हैं वो आप इजीली 4 बिट्स को यूज करके बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको ये ग्रुप किस तरह से फॉर्म करने हैं? आपको ये राइट मोस्ट बिट्स से स्टार्ट करते हुए 4 बिट्स के ग्रुप बनाने हैं, और अगर इन केस आपके पास सिर्फ 2 ही बिट्स
है, मतलब आपको जो भी बाइनरी नंबर गिवन है वो सिर्फ 2 ही बिट्स का है, तो आपको सिंपली लेफ्ट हैंड साइड पे 2 बिट्स और ऐड करनी है और वहाँ पे सिंपली 00 वैल्यू लिख देनी है। तो अगर सपोज करो कि जो आपको बाइनरी नंबर गिवन था वो 10 था, तो आपने इसके मतलब कि वो 2 बिट्स का था, तो आपने 2 और बिट्स को ऐड किया और वहाँ पे आपने 0 वैल्यू कर दी। तो इस नंबर की जो वैल्यू है वो होगी हेक्साडेसिमल में 2। तो आपको ऐसे ही करना है, जो भी नंबर गिवन होगा उसके 4 बिट्स के ग्रुप बना के फिर हर एक बिट का जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट है आपको वो लिखना है। और जैसे ही आप वो हर एक ग्रुप का लिख देंगे तो आपको इन सारी डिजिट्स को कंबाइन करके एक नंबर बनाना है। तो वो जो नंबर बनेगा वो आपका रिजल्टेंट हेक्साडेसिमल नंबर होगा बाइनरी नंबर से कन्वर्जन के बाद। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो बाइनरी नंबर मैंने यहाँ पे लिया है वो 7 बिट लॉन्ग बाइनरी नंबर है। तो आप जब राइट मोस्ट बिट से 4 बिट की ग्रुपिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका फर्स्ट ग्रुप तो इजीली बन जाएगा। जो सेकंड ग्रुप है उसमें आपके पास सिर्फ 3 बिट्स रह जाएंगी। तो आपको सिंपली करना क्या है, उस 3 बिट्स के लेफ्ट हैंड साइड पे एक और बिट इंसर्ट करके उसमें 0 वैल्यू को पुट कर देना है। तो जैसे ही आपके पास 4 बिट के ग्रुप्स बन गए उसके बाद आपको हर एक ग्रुप का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है। और जैसे आप उन हर एक ग्रुप का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिख दोगे उसके बाद जो भी आपके पास डिजिट्स आएंगी उन डिजिट्स को आपको कंबाइन करके एक नंबर बनाना है। तो वो जो नंबर बनेगा वो आपका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा। तो अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम बाइनरी के फ्रैक्शनल पार्ट को भी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी सिंपली आपको जो बाइनरी नंबर का फ्रैक्शन पार्ट है उसको 4 के ग्रुप में डिवाइड करना है। और इन केस आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट में इतनी बिट्स नहीं है कि आप 4 बिट्स का ग्रुप बना सकें, तो आपको सिंपली राइट हैंड साइड में एक और बिट इंसर्ट करके उसमें 0 वैल्यू को पुट कर देना है। तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे ली है वो है 11100 डेसिमल पॉइंट 1010। तो सिंपली जो डेसिमल मतलब जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसमें तो आपके पास 4 बिट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो आपका इसका इस नंबर का इंटीजर पार्ट है उसमें आपके पास टोटल 5 बिट्स अवेलेबल हैं, सॉरी। तो आपको इन 5 बिट्स की ग्रुपिंग करनी है। तो आपका फर्स्ट ग्रुप तो इजीली बन जाएगा। जो आपका सेकंड ग्रुप है उसमें आपको सिंपली 3 बिट्स और ऐड करनी है, उन सारी बिट्स पे 0 वैल्यू देनी है। और जैसे ही आपके ग्रुप्स बन जाएंगे उसके बाद आपको हर एक ग्रुप का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखना है और फिर बाद में आपको इन सारे हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट्स को कंबाइन करके एक नंबर को लिखना है और जो नंबर आपका बनेगा वो आपका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा। तो नेक्स्ट कन्वर्जन आ जाती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इस कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहले जो भी आपको गिवन हेक्साडेसिमल नंबर है उसकी हर एक डिजिट को आपको बाइनरी इक्विवेलेंट पे कन्वर्ट करना है। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको जो भी नंबर गिवन है उसकी हर एक डिजिट को आपको 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है वो 2⁴ को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए आपको हर एक डिजिट को 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे ही आप हर एक डिजिट को 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद आपको इन सारी बाइनरी इक्विवेलेंट्स को कंबाइन करके एक नंबर बनाना है। तो जो नंबर आपका बनेगा वो आपका रिजल्टेंट बाइनरी नंबर होगा। तो अब हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर मैंने लिया है वो है 10AF। अब हम इस नंबर की हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे 4 बिट्स में। तो हमने 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया 4 बिट में, 0 का लिख दिया, A का लिख दिया एंड F का लिख दिया। और जैसे ही हमने हर एक डिजिट को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दिया तो हम इन सारे ग्रुप्स को कंबाइन करके एक नंबर फॉर्म करेंगे और जो नंबर बनेगा हमारा वो हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट होगा इस हेक्साडेसिमल नंबर का। तो अब एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ पे हम फ्रैक्शन पार्ट को भी बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो आपका जो फ्रैक्शन पार्ट है उसकी भी आपको हर एक डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और उसके हर एक बाइनरी नंबर को आपको 4 बिट में रिप्रेजेंट करना है। तो इधर जो नंबर मैंने लिया है वो है A2F.2। तो अब हम A का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे 4 बिट में, 2 का लिखेंगे, F का लिखेंगे और ऐसे ही 0.2 का भी लिखेंगे। और जैसे ही हम हर एक
डिजिट को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो अब हम इन सारे ग्रुप्स को कंबाइन करके एक नंबर बनाएंगे, तो वो नंबर हमारा रिजल्टेंट बाइनरी इक्विवेलेंट होगा इस हेक्साडेसिमल नंबर का। तो नेक्स्ट कन्वर्जन आ जाती है बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इस कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए आपको जो भी गिवन बाइनरी नंबर है, आपको उसको 3 बिट के ग्रुप में डिवाइड करना है, क्योंकि जो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो 2⁻³ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसमें टोटल 8 डिजिट्स हैं जिनको कि आप 3 बिट की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो बाइनरी नंबर में। तो आपको जो भी नंबर गिवन है, आपको उसको 3 बिट की ग्रुप में डिवाइड करना है। तो इसकी भी जो ग्रुप की डिवीजन है वो राइट मोस्ट बिट से ही स्टार्ट होगी। अगर तो आपके पास पूरी 3 बिट्स अवेलेबल हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है, सपोज करो कि आपके पास सिर्फ 2 ही बिट्स अवेलेबल है, तो आपको इन 2 बिट्स की लेफ्ट हैंड साइड पे एक और बिट को ऐड करना है और वहाँ पे 0 वैल्यू को इंसर्ट करना है। और जैसे ही आपके सारे ये 3 ग्रुप्स बन गए, तो आपको हर एक ग्रुप का फिर ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखना है, और जो भी आप ऑक्टल इक्विवेलेंट मतलब लिखेंगे, हर एक ग्रुप का जो भी आपको डिजिट मिलेगी ऑक्टल वाली, तो आपको उन सारी डिजिट्स को कंबाइन करके फिर एक नंबर बनाना है। तो वो जो नंबर मिलेगा आपको, वो आपका रिजल्टेंट ऑक्टल नंबर होगा। तो अब हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बाइनरी नंबर मैंने लिया है वो फ्रैक्शन वाला नंबर लिया है, ताकि आपको पता चल जाए कि फ्रैक्शन पार्ट को भी किस तरह से कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो सबसे पहले हम इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करेंगे। तो इंटीजर पार्ट की ग्रुपिंग आप डेसिमल पॉइंट के 7 वाली बिट से स्टार्ट कर देंगे और आप 3 के ग्रुप्स को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट ग्रुप बना है वो 2 बिट्स का बना है, तो हम एक और बिट इंसर्ट करेंगे और उस पर 0 वैल्यू दे देंगे। और जो फ्रैक्शन पार्ट की ग्रुपिंग है वो भी हम डेसिमल पॉइंट के 7 वाली बिट से स्टार्ट करते हुए राइट हैंड साइड की तरफ ग्रुपिंग करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमें जो लास्ट बिट है उसमें सिर्फ 2 ही बिट्स मिली हैं, यहाँ पे भी एक बिट मिसिंग है, तो हम एक बिट इंसर्ट करके उसमें 0 वैल्यू को पुट करेंगे। तो ग्रुपिंग के बाद हमारा नंबर कुछ इस तरह से दिखेगा। और अब हमारी ग्रुपिंग हो गई है, तो अब हम हर एक ग्रुप का ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखेंगे, और जैसे ही हम हर एक ग्रुप को ऑक्टल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे, तो अब हम इन सारी डिजिट्स को कंबाइन करके एक नंबर बनाएंगे, और वो नंबर हमारा रिजल्टेंट ऑक्टल नंबर होगा इस बाइनरी नंबर का। नेक्स्ट कन्वर्जन आ जाती है ऑक्टल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इस कन्वर्जन का जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो भी आपको ऑक्टल नंबर गिवन होगा उसकी हर एक डिजिट को आपको बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही आप हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देंगे, या आप जब बाइनरी इक्विवेलेंट लिख रहे होंगे तो आपको हर एक बाइनरी इक्विवेलेंट 3 बिट की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि जो आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम है वो 2⁻³ को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही आप हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट 3 बिट्स में लिख देंगे, तो उसके बाद आप इन सारे बिट्स के ग्रुप को कंबाइन करके एक नंबर बनाएंगे, और जो नंबर बनेगा वो आपका रिजल्टेंट बाइनरी नंबर होगा इस ऑक्टल नंबर का। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्टल नंबर मैंने लिया है वो भी फ्रैक्शन पार्ट के साथ वाला लिया है। तो जो नंबर मैंने लिया है वो है 742.1। अब हम इस नंबर की हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे, और फ्रैक्शन पार्ट का भी सेम हम बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो मैंने अब नेक्स्ट स्टेप में हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया है, और जैसे ही आप हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दें, उसके बाद आपको इन सारे बाइनरी इक्विवेलेंट ग्रुप्स को कंबाइन करके एक नंबर फॉर्म करना है, और जो नंबर आपका बनेगा वो आपका इस ऑक्टल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट होगा। तो नेक्स्ट कन्वर्जन आ जाती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। इस कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि जो भी आपको हेक्साडेसिमल नंबर गिवन होगा, आपको उसकी हर एक डिजिट को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, और जब आप इसको बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आपको हर एक डिजिट को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। जैसे ही आप हर एक डिजिट को बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद आपको उन सारे ग्रुप्स को कंबाइन करके एक बाइनरी नंबर फॉर्म करना है। फिर आपको अगेन उस बाइनरी नंबर की ग्रुपिंग स्टार्ट करनी है। अब आपको राइट मोस्ट बिट से स्टार्ट करते हुए 3 बिट्स की ग्रुपिंग को करना है, और जैसे ही आप हर एक 3 बिट का ग्रुप बना लेंगे, अगर नहीं कोई ग्रुप ऐसा है जिसमें 3 बिट्स नहीं बन रही, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक और बिट ऐड करके वहाँ पे 0 वैल्यू को पुट करना है। और जैसे ही सारे ग्रुप्स बन जाएंगे, फिर आपको हर एक 3 बिट के ग्रुप का
ऑक्टल इक्विवेलेंट डिजिट लिखना है, और जैसे ही आप हर एक ग्रुप का ऑक्टल इक्विवेलेंट डिजिट लिख देंगे उसके बाद आपको उन सारे डिजिट्स को कंबाइन करके एक नंबर बनाना है, तो वो नंबर आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट नंबर होगा इस हेक्साडेसिमल नंबर का। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि जो भी आपको हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है आपको सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर आपको उस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। लेकिन जब आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो आपको 4 बिट्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद आपको जब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आपको 3 बिट के ग्रुप बना के ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो अब हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हेक्साडेसिमल नंबर मैंने लिया है वो है A4 2.3। अब हम इस हेक्साडेसिमल की हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे लेकिन 4 बिट्स में। तो जैसे ही हमने हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया तो हम इन सारे ग्रुप्स को कंबाइन करके एक बाइनरी नंबर फॉर्म करेंगे, और जैसे ही हम वो बाइनरी नंबर फॉर्म करेंगे तो हम अगेन उस बाइनरी नंबर की ग्रुपिंग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इस टाइम पे हम ग्रुप 3 बिट्स के बनाएंगे। और इन केस आपका कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें 3 बिट्स नहीं आ रही, तो अगर तो वो इंटीजर साइड पे है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बिट ऐड करके उसमें 0 वैल्यू को इंसर्ट करना है। अगर वो आपका फ्रैक्शन पार्ट में ऐसी कोई बिट ग्रुप बन रहा है जिसमें कि 3 बिट्स नहीं है तो आपको राइट हैंड साइड में बिट्स को ऐड करके उनमें 0 वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो उसके बाद जैसे ही आपकी सारी ग्रुपिंग हो गई तो आपको हर एक ग्रुप का ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखना है, और जैसे ही आप हर एक ग्रुप का ऑक्टल इक्विवेलेंट लिख देंगे फिर आपको उन सारी डिजिट्स को कंबाइन करके एक नंबर बनाना है, वो आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा इस हेक्साडेसिमल नंबर का। तो नेक्स्ट कन्वर्जन आ जाती है ऑक्टल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी आपको ऑक्टल नंबर गिवन है आपको उसकी हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है, लेकिन 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हुए। तो जैसे ही आप हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख देंगे उसके बाद आपको इन सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करके एक बाइनरी नंबर बनाना है। तो बाइनरी नंबर बनाने के बाद आपको फिर उस बाइनरी नंबर की राइट मोस्ट बिट से स्टार्ट करते हुए ग्रुपिंग करनी है, लेकिन जब आप ग्रुपिंग करेंगे तो आप 4 बिट्स की ग्रुपिंग करेंगे। जैसे आप 4 बिट्स की ग्रुपिंग कर देंगे उसके बाद आपको हर एक ग्रुप का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट डिजिट लिखना है। जैसे ही आप हर एक ग्रुप का हेक्साडेसिमल डिजिट लिख देंगे तो उसके बाद आपको इन सारी डिजिट्स को कंबाइन करके हेक्साडेसिमल नंबर बनाना है। तो जो नंबर बनेगा वो आपका ऑक्टल नंबर का इक्विवेलेंट होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो बेसिकली आपको इस कन्वर्जन में करना है क्या है कि आपको पहले ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो जब आप ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे तो आप 3 बिट्स को यूज करते हुए करेंगे, तो जब आप बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन कर रहे होंगे तो आप बाइनरी नंबर की 4 बिट्स की ग्रुपिंग करके कन्वर्जन करेंगे। तब हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्टल नंबर मैंने लिया है वो है 762.2। तो अब हम इस ऑक्टल नंबर की हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे लेकिन 3 बिट में रिप्रेजेंट करते हुए। जैसे ही हमने हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिख दिया उसके बाद हम एक बाइनरी नंबर फॉर्म करेंगे इन सारे ग्रुप्स को ज्वाइन करके। तो जो बाइनरी नंबर हमारे पास बनेगा फिर हम उसकी ग्रुपिंग स्टार्ट कर देंगे राइट बिट से स्टार्ट करते हुए। तो अब जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो हम 4 बिट्स की ग्रुप को फॉर्म करेंगे, और इन केस अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें 4 बिट्स नहीं बन रही तो अगर तो वो इंटीजर पार्ट में है तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे बिट्स ऐड करके उसमें 0 वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, और अगर तो वो ग्रुप फ्रैक्शनल पार्ट में है तो हम राइट मोस्ट साइड पे बिट ऐड करके उसमें 0 वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। और जैसे ही हमारे 4 बिट्स के ग्रुप बन गए तो अब हम इस हर एक ग्रुप का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट डिजिट लिखेंगे। तो जैसे ही हमने हर एक ग्रुप का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट डिजिट लिख दिया उसके बाद हम इन सारी डिजिट्स को कंबाइन करके एक नंबर बनाएंगे, वो नंबर हमारा हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा इस ऑक्टल नंबर के। तो फटाफट से देख लेते हैं कि हर एक नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है हर एक नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में आपके पास टोटल 10 डिजिट्स अवेलेबल होती हैं। आप इन्हीं 10 डिजिट्स को यूज करके बाकी सारे नंबर्स को डिफाइन और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में आपके पास बिट होती है, आप उस बिट को यूज करके हर एक नंबर को डिफाइन या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो एक बिट होती है वो 2n को रिप्रेजेंट करती है, और n की वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होते हुए हर एक बिट के साथ +1 इंक्रीज होती है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपके पास टोटल 8 डिजिट्स अवेलेबल होती हैं। आप इन्हीं 8 डिजिट्स को यूज करके हर एक नंबर को डिफाइन और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके पास टोटल 16 एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं, उसमें से आपके पास 10 डिजिट्स होती हैं और 6
अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो आप इन 16 एलिमेंट्स को यूज़ करके हर एक नंबर को डिफाइन और रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So that's all for today's video. Thank you.